हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेइंग मैथ्स एंड साइंस। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। पिछले वीडियो में मैंने अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताया था। आज जो ये वीडियो होगा वो क्या होगा, जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम लोग nth टर्म कैसे निकालेंगे, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे। तो देखो, एक टर्म है, मान लो 1 है, 2 है, 4 है ना, 8 है, 16 है, 32 है, डॉट डॉट डॉट। टू है, 44 है, 88 है, 176 है, डॉट डॉट डॉट, है ना। अब देखो कि अगर याद होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें बताया था क्या कि टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, है ना, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होगा। यानी अगर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को अगर सब्सट्रैक्ट करोगे एक दूसरे से तो क्या होगा, एक ही जैसा नंबर हर टर्म के बाद मिलेगा। इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा कि इस तरह से आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। तो इस सीक्वेंस में क्या दिख रहा है कि एक सेम कांस्टेंट नंबर से प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई किया गया है। यानी मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 2 है। इसमें क्या है, वही है, मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 2 है। एक और एग्जांपल देखो, है ना, एक और एग्जांपल देखो, जैसे 3 है, 12 है, 48 है ना, 192 है, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, तो इसमें भी लगभग सेम ही नंबर से क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 से मल्टीप्लाई सब में कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोग्रेशन है ना। ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोग्रेशन है। डेफिनेट रूल को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक टर्म में कोई और रूल लग रहा है, दूसरे टर्म में कोई और रूल लग रहा है, नहीं, एक ही जैसा रूल क्या हो रहा है, हर एक टर्म में अप्लाई किया जा रहा है। तो जब एक ही कांस्टेंट नंबर से, यानी एक ही नंबर से प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करके कोई सीक्वेंस आगे की ओर बढ़ेगा, तो वैसे प्रोग्रेशन को हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, है ना। यानी कि इन ए जियोमेट्रिक सीक्वेंस ईच टर्म इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय ए कांस्टेंट। यानी कि जब पिछले टर्म में किसी एक कांस्टेंट से ही हम मल्टीप्लाई कर करके है ना, धीरे 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 ऊपर की ओर जाएंगे, वो कहलाता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। वही चीज यहाँ है, मल्टीप्लाई 2 कर दिए, फिर मल्टीप्लाई 2 कर दिए, फिर मल्टीप्लाई 2 कर दिए, फिर मल्टीप्लाई 2 कर दिए। इसमें भी वही किए, इसमें भी क्या है, 4 मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई है। किसी किसी सीक्वेंस में 1/2 मल्टीप्लाई होगा, 3/2 मल्टीप्लाई होगा। तो सीक्वेंस में एक ही जैसा जब मल्टीप्लाई हो गया, सेम नंबर से हो जाएगा मल्टीप्लाई सभी टर्म में, और आगे की ओर सीक्वेंस जाएगा, तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। अब देखो, एक चीज देखो, इसमें क्या है कि अगर Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो एपी का जो जनरल फॉर्म था वो क्या था, ए था, ए प्लस डी था, ए प्लस 2 डी था, ए प्लस 3 डी था, डॉट डॉट डॉट, ए प्लस n-1 इंटू डी था। इसका जो होगा जनरल फॉर्म वो हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट डॉट डॉट। अब एक चीज देखो, एक चीज इसमें क्या देखना है कि जो फर्स्ट टर्म है मेरा, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए है। सेकेंड टर्म क्या है, ए आर है। थर्ड टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर है। फोर्थ टर्म क्या है, ए आर के पावर क्यूब है। यानी अगर ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है ना, तो nth टर्म कितना हो जाएगा, यानी ए तो रहेगा ही रहेगा, नहीं, ए तो सब में है तो ए तो रहेगा ही रहेगा।
आर भी रहेगा। अब देखो कि जब 4 टर्म है तो आर का पावर क्या है, 4th टर्म से एक क्या है, कम है। जब 3rd टर्म है तो आर का पावर क्या है, एक कम है। जब 2 है तो आर का पावर क्या है, एक कम है। और जब 1 है तो आर का पावर क्या है, एक कम है। यानी आर का पावर 0 हो गया। तो आर का पावर 0 मतलब क्या, 1। किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो a इंटू 1 क्या हो गया, a ही हो गया। तो अगर इस अकॉर्डिंग इस रूल को फॉलो करोगे, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या हो जाएगा, अगर nth टर्म है तो ये हो जाएगा n-1। ये क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, है ना। अब ये जो टर्म निकल के आया वो मेरा क्या था, nth टर्म था। यहां तक क्या था, ये एक जनरल फॉर्म था, ये एक जनरल फॉर्म था। और जनरल फॉर्म से हम क्या कर दिए, nth टर्म इसका निकाल के ले आए। तो अगर an का देखोगे तो क्या हो जाएगा, ARn-1। अब देखो एक चीज, फॉर्मूला तो हम लोग ले आए, फर्स्ट टर्म भी ले आए। ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। आर क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा कॉमन रेशियो। चलो कॉमन रेशियो आर हो गया। तो हम लोग उसका क्या करेंगे, पता होना चाहिए ना कि कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं। तो रेशियो है तो क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी b बाई ए, है ना, c बाई बी। अगर a b c करके रहेगा तो इसी तरह से हम कहां पहुंच के जाएंगे, अगर पहुंचोगे कॉमन रेशियो निकालने के लिए तो कहां पहुंच के जाओगे, an-1, an-1, यानी पहला टर्म यानी बाद का टर्म बाय पहला टर्म प्रीवियस टर्म, यानी नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म जो होगा वो क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा, है ना। तो ये 3 टर्म है इसमें। ये हो गया nth टर्म, ये क्या हो गया, nth टर्म हो गया, ये हो गया nth टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म एपी का और जेपी का कोई नहीं होगा, वही होगा, कोई अंतर नहीं है, दोनों में वही होता है। अब एक चीज क्या अंतर हो गया कि जीपी एपी में होता है कॉमन डिफरेंस, यहाँ होगा कॉमन रेशियो, है ना। अगर एपी में किन्हीं को दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, हमेशा अगर एबीसी के रूप में रहेगा, कोई सीक्वेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, b बाई ए हो जाएगा, फिर c बाई बी हो जाएगा। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और इसी रूप से हम लोग ले आते हैं आंसर an, मतलब उसका फॉर्मूला बनाकर ले आते हैं an बाई an-1, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्या था, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन था कि ये होता क्या है। एक नंबर में जब कांस्टेंट, एक ही नंबर से बार बार कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो सीक्वेंस जब आगे बढ़ेगा तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसका nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AR n-, मतलब r का पावर n-1, है ना। और फर्स्ट टर्म a हो गया, कॉमन रेशियो b बाई ए, यानी an बाई n-1। 3 चीज हो गया, nth टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन रेशियो हो गया, है ना। तो इसी पर अब हम क्या कर लेंगे, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन है यहाँ, राइट डाउन द 8th टर्म इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 1 है, 3 है, 9 है, डॉट 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 करके है। यानी ये जो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का दिया हुआ है सीक्वेंस, इसका 8th टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, 1 हो जाएगा। फिर कॉमन रेशियो निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, है ना। अब 3/1 निकाल लिए, n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, 8 का वैल्यू पूछ रहा है कि होगा क्या, 8 टर्म क्या होगा। तो an का फॉर्मूला पता होगा, ARn-1 हो जाता है। A8 लगाओगे, a वैल्यू है 1, r की वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 3 और 8-1, तो 3 पावर क्या हो जाएगा, 7। मल्टीप्लाई कर लो, 3 का पावर 7 टाइम्स में है तो
है ना। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 9 3 जा हो जाएगा 27, 27 3 जा कितना हो जाएगा 81, है ना। 81 3 जा कितना हो जाएगा 243, और 243 इक्वल टू मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 729, और 729 का जो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितना हो जाएगा, देख लो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, 2 3 2 जा 6 और 2 8, यानी इसका आंसर आ गया 2187। कुछ नहीं करना है इस सीक्वेंस में। फर्स्ट टर्म हम लोग निकाल लेंगे, कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। देखो कॉमन रेशियो 3/1 क्या हो जाएगा, यहाँ 3/1 करोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो गया, या 9/3 करोगे फिर भी क्या होगा 3 ही होगा। तो कॉमन रेशियो हमेशा सेम होता है। एस टर्म का निकालना है, n = 8 हो गया। तो an का फॉर्मूला है AR n-1, यानी AR का पावर n-1, 1 × 3 का पावर 8-1 7 हो गया। अब इसको हम क्या कर लिए मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ गया। चलो एक और एग्जांपल देखो कैसे बनेगा। तो देखो दूसरा एग्जांपल हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है यहाँ पे, कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक ई है यहाँ पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे। चलो सीक्वेंस से हम लोग पहले जो जो जानकारी इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसको क्या कर लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। चलो a = मिल रहा है 6, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे। कॉमन रेशियो निकाल लो, तो 12 क्या हो जाएगा 6, 2 हो गया। n का वैल्यू तो निकालना ही है, लेकिन an का वैल्यू दिए हुआ है, यानी लास्ट टर्म जो मेरा है nth टर्म, वो लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो लास्ट टर्म मेरा क्या है 1536, है ना। इसको अब हम लोगों को क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे AR का पावर n-1। अब इसके जगह पे क्या वैल्यू दिया हुआ है 1536, तो यहाँ पे डाल देंगे उसका वैल्यू। A के जगह पे 6 ले लेंगे, R के जगह पे 2 ले लेंगे, और n-1 तो पता, n तो पता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे n-1। चलो इस 6 को क्या कर लो इधर ले आओ। जब मल्टीप्लाई 6 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। आसान है इसको निकालना, है ना। जब मल्टीप्लाई 6 है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसको भी निकालना क्या है आसान है। बच क्या गया 2 का पावर n-1। चलो इसको डिवाइड दे दो, तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, 3 6 5 जा 6 6 जा 256 हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे 256 है और 2 का पावर n-1 है, तो इसको क्या कर लो तुम फैक्टराइजेशन कर लो, है ना। 2 से लगाओ, फिर 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 2 से लगाओ 1, है ना। जैसे 2 से लगाओगे तो 128 हो गया, फिर 2 से 128 में लगाओगे 64 हो गया, फिर 2 से लगाओगे तो 32 हो गया, फिर 2 से 32 में लगाओगे 16 हो गया, फिर 2 से 16 में लगाओगे 8 हो गया, फिर 2 से 8 में लगाओगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से 4 में लगाओगे तो 2 हो गया, फिर 2 से 2 में लगाओगे तो 1 हो गया। तो मेरे यहाँ पे क्या हो गया खत्म हो गया, 1 आ गया। चलो अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा 8 हो गया, और यहाँ पे 2 का पावर क्या है n-1। याद होगा सर्च का नियम है, ये रूल है कि जब किसी का बेस अगर इक्वल हो, बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। तो बेस यहाँ 2 है इक्वल हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा इसका इक्वल हो जाएगा, है ना। पावर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो चलो अब -1 है, इसको क्या कर लो दूसरे तरफ ले आओ, तो 8 + 1 = n हो गया, इसीलिए n = क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। ये मेरा आंसर हो गया। n = क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। तो अगर इसका ये जो टर्म होगा वो 9th टर्म होगा, है ना। टोटल जो इसमें टर्म हो गया वो कितना टर्म हो गया 9 टर्म हो गया। तो क्वेश्चन था बहुत इजी था। फर्स्ट टर्म निकाल दिए, कॉमन रेशियो निकाल दिए, an का वैल्यू दिया हुआ है, फॉर्मूला पे क्या कर दिए a का वैल्यू 6 है, r का वैल्यू 2 है, टू द पावर n-1, और इसको क्या कर दिए 6 मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में आ गया, 256 हो गया। 256 को फैक्टर कर लिए, फैक्टराइजेशन कर लिए,
2 का पावर में 8 आ गया, दोनों का बेस सेम है तो वो हट जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 8 इज इक्वल टू n-1 हो गया, -1 इधर आ गया, इक्वल के दूसरे तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, n इज इक्वल टू 9 आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या सब देखे, फर्स्ट टर्म देखे, कॉमन रेशियो देखे, nth टर्म कैसे निकालते हैं वो देखे, और उस पे कुछ एग्जांपल्स देखे। अगला जो वीडियो होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो होगा सम ऑफ n टर्म्स का होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।